Hey everyone, this is Sana here. Many times ahead I thought काफ़ी टाइम निकल चुका है हमें मिले हुए and then in this video we are meeting. So in this video we are going to start our family again. Yes, we are going to start again our family Liliaceae. Okay, so as you know that Liliaceae family includes all the monocotyledons. Okay, that's not means that सभी मोनोकोटिलेडन्स इसी के अंदर आएंगे, लेकिन ये मतलब ज़रूर है कि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, सो इसे थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग वे से करते हैं. मैंने इसको दोबारा स्टार्ट इसलिए करवाया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको प्रेफरेंस दी जाए. वैसे तो है नहीं, ये सोलनाइसी और लिलियासी ही है, फेबाइसी हमारा छोड़ के चला गया हमें. सो ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम लिलियासी फैमिली को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो आपकी आएगी वो आपके नेक्स्ट चैप्टर की आएगी. दैट इज़ अ सरप्राइज फॉर यू एंड द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर there is. So in this Liliaceae family, वेजिटेटिव फीचर्स अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. देखिए लिलियासी फैमिली जब भी आपके माइंड में आती है तो आप एक ऑनियन सोच लीजिए, यानी प्याज सोच लीजिए. ठीक है, कि जितने भी कैरेक्टर्स मोस्टली जो मिलते हैं वो इससे मिलते हैं इसके. तो वेजिटेटिव फीचर क्या है इसकी? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होती है अंडरग्राउंड और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं. बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब सच में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि हमारी प्याज का होता है. ठीक है, सो ये एक डाइसेक्शन करके दिखा रखा है आपको एक ऑनियन का. इसके अंदर जो ट्यूनिक है वो आउटर लेयर होती है और जो लीव्स हैं स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं उसके मिडल में, फ्लैशी स्केली लीव्स, और नीचे का जो पार्ट है उसे हम स्टेम कहते हैं. ठीक है, सो वेजिटेटिव फीचर में सबसे पहला है बल्ब, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद देखिए कॉर्न. कॉर्न क्या होता है? मुझे हिंदी में नहीं पता इसका नाम क्या होता है, लेकिन जो प्लांट है इसे हम कोलोकेसिया कहते हैं. ठीक है, बड़े प्यार से बोलिए कोलोकेसिया. ठीक है, यानी जो कॉर्न बनते हैं, जो कोम है वो बनते हैं इसके अंदर, उसका एग्जाम्पल कोलोकेसिया होता है. ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जो स्टेम है वही मॉडिफाइड होती है और इसे एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं. यस, आई थॉट इसका नाम अरबी है. आई थॉट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद इसका नाम अरबी है जिसे हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो ये आपको बीच में रेड रेड एरो के निशान दिख रहे हैं इन्हें हम नोड्स कहते हैं. दीज आर नोड्स प्रेजेंट. ठीक है, एक स्पेशल बात और है, इसके अंदर जो है ये लीव्स आपको दिख रही हैं, इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है. ठीक है, दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस, स्टार पॉइंट ऑफ दिस फैमिली, कि मोनोकोटिलेडन्स हैं लेकिन साथ में रेटिकुलेट वेनेशन है. ठीक है, ऐसा कभी भी होता नहीं है. दिस इज़ द एक्सेप्शनल केस. ओके, आफ्टर दैट राइजोम. वेजिटेटिव फीचर्स में राइजोम भी आते हैं, जैसे कि अदरक इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि प्लांट जो है उसकी जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है ब्रांच टाइप, जिसे हम अदरक कहते हैं. फाइन. आफ्टर दैट इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए कि एक स्टेम आ रही है. ठीक है, एक पतली सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं. तो इसके अंदर क्या देखिए, जो ये फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉलिटरी या साइमोस या फिर अम्बल हम इसे कहते हैं, वैसी जो है इसकी इन्फ्लोरेसेंस है. मतलब साइमोस हमने पढ़ा था कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी जो है फ्लावर्स की स्ट्रिक्स निकलती हैं. ऐसे स्ट्रक्चर को हम साइमोस कहते हैं या फिर अम्बल भी कहते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए वेजिटेटिव फीचर्स के अंदर लीव्स जो है वो मोस्टली बेसल होती हैं, यानी बेस से आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी इसके बेस से अराइज हो रही हैं लीव्स. ठीक है, और अल्टरनेट होती है. अल्टरनेट का मतलब है कि एक दूसरे से अलग अलग, एक यहाँ से अराइज हो रही है, देखो राउंड राउंड आपको दिखा रखा है, एक यहाँ से अराइज हो रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे करके. सो जो लीव्स हैं वो मोस्टली बेसल होती हैं और अल्टरनेट होती हैं. आफ्टर दैट इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो अम्बल जो होता है, अम्बल इसका मतलब है कि एक ही किसी पॉइंट से बहुत सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो निकल रही हैं. ठीक है, आफ्टर दैट
फ्लावर के बारे में अगर हम बात करें, फ्लावर के बारे में जो है हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताने के बाद आपको फ्लोरल डायग्राम जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स वाई एक बार फ्लावर को स्किप करते हैं। आफ्टर दैट फ्रूट के बारे में अगर हम बात करें तो कैप्सूल लाइक फ्रूट होते हैं और रेयरली बेरी लाइक जो है वो रेयरली पाए जाते हैं, मोस्टली नहीं होते। सीड जो है वो एंडोस्पर्मस होते हैं, नथिंग बिगेस्ट इन दैट। आफ्टर दैट इसके अंदर कुछ हम कॉमन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। कॉमन प्लांट्स कौन से हैं, जैसे कि ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा जो है एक कॉमन प्लांट है लिलियासी फैमिली का, जो कि एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ होता है और इसके अंदर ये टेंड्रिल्स बनी होती हैं। देखिए ऐसे करके राउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसे टेंड्रिल्स बनी होती हैं। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होता है। ठीक है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। आफ्टर दैट सम कॉमन प्लांट्स, अगेन टुलिप। दिस इज ऑल्सो ऑर्नामेंटल प्लांट, आपने देखा भी होगा कई जगहों पर, बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए एज अ ऑर्नामेंटल हम इसे यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट एलोवेरा, ये तो मोस्ट कॉमन प्लांट है जो आई थिंक मोस्टली सबके घर में होता है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। और इसकी जो लीफ हैं वो आप देख सकते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूजेस हैं आई थिंक इनके बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में जो है यूज़ का सबको पता है। फॉर आवर हेयर, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन मोस्टली मेडिसिनल यूज़। ठीक है। आफ्टर दैट एस्पैरगस। एस्पैरगस जो है एक वेजिटेबल, एज अ वेजिटेबल यूज़ होती है, इसका जो फ्लैशी पार्ट है वो। एस्पैरगस से मुझे याद आया, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब एस्पैरगस के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद एस्पैरगस के अंदर ये भी एक स्पेशल बात है कि जो इसकी स्टेम है वही मॉडिफाई होकर लीफ बनाती हैं और वही जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है और एक ही पॉइंट से दो दो निकल रही हैं इधर लीव, जिसे हम क्लूरोड कहते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट एग्जाम्पल इज दैट कोलचिसिन। कोलचिसिन भी बोलते हैं और कोलचिसिन भी बोलते हैं इसे, जो कि कोलचिकम ऑटोमनेल जो प्लांट है उससे मिलता है। ये एक केमिकल होता है, कोलचिसिन जो नाम मैंने लिया है ये एक केमिकल होता है जो कि कोलचिकम ऑटोमनेल नाम के प्लांट से मिलता है। ये एक मेटाबॉलिक पॉइजन होता है, मतलब ये कि ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में स्पिंडल फाइबर बनते हैं उनके जो ग्रोथ है उसको अरेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाते हैं, मेटाफेज जो है वो स्टॉप हो जाती है और जो पर्सन है उसकी इमीडिएटली डेथ हो सकती है। सो कोलचिसिन इज़ सम टाइप ऑफ पॉइजन which is obtained from or which is arises from the Colchicum autumnale. Okay, so this is the last example of family Liliaceae, and after that we are going to learn about the floral diagram of Liliaceae family. Fine, thank you so much for watching this video.